देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल में जो पूरी एक साल में पेशेंट एडमिट हुए थे उनकी एजेस का डेटा ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मोड, क्या फाइंड करना है इसका हमें, मोड, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो इस डेटा का हमें मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन को इसके समझते हैं। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मोड फाइंड करेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस टेबल में पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल, पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या क्या है देखिए हमारे पास। इस टेबल में हमें पहले क्लास इंटरवल लिखने हैं। तो हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल क्या क्या है। पहला क्लास इंटरवल है 5 से 15, दूसरा क्लास इंटरवल है 15 से 25, थर्ड क्लास इंटरवल है 25 से लेकर 35 तक, फोर्थ क्लास इंटरवल है 35 से लेकर 45 तक, फिफ्थ क्लास इंटरवल है हमारा ये 45 से लेकर 55 तक, और लास्ट क्लास इंटरवल है 55 से लेकर 65 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है हमें फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्लास इंटरवल के साथ ये जो नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इन्हें लिख सकते हैं हम FI। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या है हमारे पास, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो बच्चों, हमें मोड फाइंड करने के लिए, देखिए अगर हम मोड फाइंड करते हैं तो मोड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखिए 35 से 45, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए ये जो 23 है ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, 35 से लेकर 45 क्लास इंटरवल की। तो देखो, तो बच्चों देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। तो मॉडल क्लास हमारी क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्या होती है, हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसलिए ये क्या होगी, मॉडल क्लास। अब देखिए मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी F1 होगी। इसके ऊपर जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F0 से। और जो मॉडल क्लास की बाद जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F2 से। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये F0, F1, F2 ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कौन सा, F0 सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे F1, फिर F2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक करने के बाद इस टेबल को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इस टेबल की ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है मॉडल क्लास। तो देखिए सिंस मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है हमारी, देखिए मॉडल क्लास है हमारी 35 से लेकर
45 तक ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस मॉडल क्लास से हमें क्या मिलेगा, लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ एल। देखिए वैल्यू ऑफ एल हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये जो मॉडल क्लास है इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 35, तो ये हमारी पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए F1 की वैल्यू, सॉरी F0 की वैल्यू। F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21। F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23 और F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 14। ठीक है, तो देखो हमारे पास मॉडल क्लास आ चुकी है, L की वैल्यू आ चुकी है, F0 F1 F2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए H की वैल्यू। देखिए H क्या होता है, H को हम क्या बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो इसमें देखिए आप मॉडल क्लास में अपर लिमिट क्या है 45 और लोअर लिमिट क्या है 35। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो क्लास साइज हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर 10, एच की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, ये ऑब्जर्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्जर्वेशन के बाद लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोड इज इक्वल टू क्या होता है एल प्लस। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है F0 F1 F2, देखिए ये तीन फ्रीक्वेंसी हैं, कौन कौन सी, F0 है F1 है F2 है। तो देखिए फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। तो देखो पहले हम क्या करते हैं F1 में से F0 को माइनस करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में ऊपर F1 माइनस F0। ठीक है बच्चों, अब सेम इसी को हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ये जो ऊपर लिखा है हमने F1 माइनस F0, सेम इसी को हमें नीचे भी लिखना है F1 माइनस F0। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे हमें एक और लिखना है, क्या लिखना है नीचे हमें F1 माइनस F2 को भी लिखना है। ठीक है, नीचे हमें F1 माइनस F2 को भी लिखना है। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है, देखिए साथ में क्या लिखना है, देखिए इनटू में क्या करेंगे H, इनटू में क्या करेंगे H। तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, मोड का फॉर्मूला। ठीक है, इस मोड के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, कैसे, देखिए L प्लस, देखिए L प्लस ऊपर लिख सकते हैं F1 माइनस F0। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर देखिए प्लस का F1 एक यहाँ पर है और एक प्लस का F1 यहाँ पर है, तो ये प्लस के दो F1 हो जाएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे दो F1, 2F1 और माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा ये H। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इधर कर देते हैं साइड में। देखिए चलिए नीचे अभी स्पेस है, तो देखिए L की वैल्यू हमारे पास क्या है, L की वैल्यू हमारे पास 35 है और F1 माइनस F0 कितना होगा, F1 है हमारा 23 और F0 कितना है 21। ठीक है, और नीचे 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 इंटू H। ठीक बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 35 प्लस
ऊपर कितना बन जाएगा 23 माइनस 21 2, और ये नीचे कितना आ जाएगा 30 23 2 जा, ये हो जाएगा 46 -21 एंड -14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और इंटू एच की वैल्यू तो देखिए अभी हमने पुट ही नहीं किया, एच की वैल्यू भी पुट करनी है 10, ठीक है। तो ये आ गया 35 प्लस ऊपर 10 2 जा 20 हो जाएगा, और नीचे 46 में से 35 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, देखिए क्या ध्यान रखना है, इस 35 को अलग रखना है और इस 20/11 को अलग रखना है, ठीक है। ये 20 को 11 से क्या करना है, अलग से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसका एलसीएम नहीं लेना है। तो 35 प्लस देखिए 11 को हम डिवाइड कर 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, और उसके बाद 11 1 जा 11, तो ये आएगा हमारा 35 में 1.81 को ऐड करेंगे 36.81, तो ये हमारा मोड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मोड, ठीक है बच्चों। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मोड फाइंड हो चुका है, अब मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम इस डेटा का मीन फाइंड करेंगे। तो देखिए मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें टेबल को बनाना पड़ेगा। देखिए टेबल में हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके साथ एक कॉलम और ऐड करेंगे, किसकी ऐड करेंगे, एक्स आई की। देखिए एक्स आई क्या होता है, ये एक्स आई होता है क्लास मार्क। ये क्लास मार्क क्या होता है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसको। जो क्लास मार्क होता है वो, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं इनका एवरेज होता है। क्लास इंटरवल का क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, देखिए लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका एवरेज पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का एवरेज क्या बन जाएगा, 15 + 5 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा 10। उसके बाद दूसरे क्लास इंटरवल का एवरेज क्या बनेगा, जिसे हम क्लास मार्क कह सकते हैं। 15 + 25 कितना होगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो क्लास मार्क होते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 10, पहले 10 आया, फिर 10 के बाद 20 आया, तो अब आगे क्या आएंगे, 10 10 के डिफरेंस पर ये आते चले जाएंगे। तो 10 20 30 40 50, और 50 के बाद क्या होगा, ये 60, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं, क्लास मार्क, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्लास मार्क के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एफ आई की और एक्स आई की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एफ आई की और एक्स आई की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, देखिए इस टेबल को थोड़ा सा, हाँ देखिए अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में, देखिए एफ आई और एक्स आई कॉलम की, इन दोनों कॉलम की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60, ठीक है बच्चों। 11 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220। 21 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 600, कितना होगा 630, ठीक है बच्चों। और 23 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा
4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये 9, ठीक है। और 14 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 700, ठीक है बच्चों। और 5 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर FI और XI की मल्टीप्लाई कर ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब हम सारी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा FI से, ठीक है। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इन सब का सम कर लीजिए। तो देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ये 80, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ FI XI, इन सब का जो FI XI है इनका सम करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा FI XI। तो इनका सम कितना आएगा देखिए, इसका सम कर लेते हैं। तो देखिए सिग्मा FI XI का सम आ जाएगा 2830, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारी टेबल ये कंप्लीट हो चुकी है, टेबल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे देखिए, टेबल को कंप्लीट करने के बाद इस टेबल की ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिखनी है देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या क्या चाहिए वो सभी ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा FI की वैल्यू, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिग्मा FI XI, ये कितना दिया हुआ है हमें 2830। इसके बाद हमें क्या लिखना है, मीन, ठीक है। मीन देखिए, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X बार से, ठीक है। वो कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, देखिए टेबल बन चुकी है, टेबल के बाद ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला ज़रूर लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आधा मार्क्स फॉर्मूले का मिलता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मीन X बार इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है मीन X बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI और नीचे सिग्मा FI। ये छोटा सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे देखिए, तो देखिए मीन की सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2830 और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है बच्चों। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो कितना आ जाएगा ये हमारा 283/8। तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 35.37, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा मीन। तो ये मीन हमने कौन से मेथड से फाइंड किया था, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो ये इसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों।